मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब तक लोकसभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिसमें से केवल 3 ही बार सरकारें गिरी है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी अहमियत होती है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख है। ये प्रस्ताव केवल एक लाइन का है, जिसमें यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है कहा जाता है। नियम 198(1) क इस नियम के तहत जो सदस्य अविश्वास लाना चाहता है वो स्पीकर के बुलाने पर सदन में अनुमति मांगता है। नियम 198(1) ख सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरी को देनी होती है। नियम 198(2) अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, वरना स्पीकर इसकी अनुमति नहीं देते। नियम 198(3) स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन को तय किया जाता है। नियम 198(4) अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन स्पीकर वोटिंग कराते हैं और फैसले की घोषणा करते हैं। राज्यसभा के सांसद नहीं कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है, जिसके बाद समर्थन न करने वाले सांसद को अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी अगर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। पिछली बार जुलाई 2018 में विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो बुरी तरह फेल हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने अपना वोट किया था। लोकसभा में पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। इसे समाजवादी नेता आचार्य कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लेकर आए थे। ये अविश्वास 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट ही बढ़े थे, जबकि विरोध में 347 वोट। लोकसभा में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ लाए गए हैं। उनकी सरकार के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव सरकार के खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसके अलावा राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार भी एक बार इसका सामना कर चुकी है। भले ही लोकसभा के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन केवल 3 ही बार सरकारें गिरी है। पहली बार 1990 में वीपी सिंह सरकार, दूसरी बार 1997 में HD देवेगौड़ा सरकार
और 1999 में अटल बिहारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।